हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज जितेंद्र सर। बच्चों, आज हम कर रहे हैं हमारा पार्ट 5 7 चैप्टर का। हमने पार्ट 4 में 7.2 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। अगर आपने पार्ट 4 नहीं देखा तो पहले पार्ट 4 देखिए, फिर ही आपको समझ आएगा बच्चों आज का पार्ट। ठीक है, तो आज के इस पार्ट 5 में हम 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं पिछले पार्ट में। आज हम 7.5 के 7.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसका डायग्राम आपके सामने स्क्रीन पर है। तो आज जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसके अंदर आप पढ़ते हैं बच्चों, आप अपना प्रश्नावली 7.2 पेज नंबर 148 निकाल लीजिए। तो इसके अंदर आकृति 7.30, जैसा कि मैंने आपको पिछले पार्ट में बोला था कि यह आकृति दूसरे सवाल के जो हमें दी गई है, इसलिए मैंने पहले बना दी। ठीक है, तो कहते हैं अब हमें क्या बोला गया है, ABCD में AD BC का लंब समद्विभाजक, दोनों बातें आ गई। AD BC के ऊपर लंब भी है और उसका समद्विभाजक भी है। तो हमारे पास जो दिया आएगा, दिया है, इसके अंदर क्या बातें लिखी जाएंगी। एक तो AD लंब है BC पर, एक लिखा जाएगा AD BC का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। ठीक है, बात समझ आई कि वो लंब भी है समद्विभाजक है। लंब का मतलब कि ये वाला कोण 1 और इधर वाला कोण 2, दोनों 90 डिग्री होंगे। कोण 1 कोण 2 दोनों 90 डिग्री होंगे, इसकी मतलब तो ये हो गया। और AD BC का लंब समद्विभाजक, तो BC के दो हिस्से हो रहे हैं। AD कर रहा है BC का समद्विभाजन कर रहा है, यानी BC के दो हिस्से हो रहे हैं, BD और DC। BC के दो हिस्से हो गए, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जो BD है और DC है दोनों बराबर होंगे, और हाँ ये पूरी BC का आधा भी होंगे, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो मैंने क्या कहा था, जहां भी लंब आ जाए या समद्विभाजक शब्द आ जाए वहां पर अपनी बात रखेंगे, अपन ने रख दी अपनी बात। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास आगे देखो क्या कहता है, दर्शाएं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु है। इसका मतलब हमें सिद्ध करना है AB बराबर AC। अब AB और AC यानी हमें ये भुजाएं बराबर सिद्ध करनी है। ठीक है, तो ये भुजाएं हमें बराबर सिद्ध करनी है। तो बच्चों यहां देखो ध्यान से कि ये भुजाएं बराबर हो सकती थी अगर हमें ये दो कोण पता चल जाएं B और C। तो हमारी चौथी प्रॉपर्टी क्या थी, समान कोणों के सम्मुख भुजाएं, तो आप इसको निकाल सकते थे। लेकिन हमें एक और दो कोण दिया है, ये वाला कोण तो दिया ही नहीं है, तो मतलब चौथी प्रॉपर्टी नहीं लगेगी यहाँ पे। तो अब हमारी जो तीन प्रॉपर्टी है इनके बारे में बात करेंगे। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या थी कि हम दोनों त्रिभुजों को क्या कर देते हैं, हम इन दोनों त्रिभुजों को कर देते हैं, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर देते हैं, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम। तो सर्वांग सम कैसे करेंगे, देखो हल के अंदर त्रिभुज ADB और त्रिभुज ACD में, तो नाम जैसे मर्जी बोल सकते हो, ADB बोल दो, ABD बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ACD बोल दो, ADC बोल दो, CDA बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। त्रिभुज का नाम जैसे मर्जी ले सकते हो, नाम में सर्वांग समता नहीं आएगी। चलिए, अब हमें जो दे रखा है, अब इस त्रिभुज का कोण 1 और इस त्रिभुज का कोण 2 प्रत्येक 90 डिग्री हमें दे रखा है। ठीक है, ये चीज मिल गई। और हमें BD और DC भी दिया हुआ है बराबर, इसका जो BD है और इसका DC ये भी हमें बराबर दिया गया है। बड़ा छोटा सा सवाल है, पहले सवाल से सवाल हमारा है। ठीक है, ये चीज आ गई, 1 और 2 भी बराबर हो गए, BD DC भी बराबर होगी। अब दोनों बातें खत्म, तो क्या ढूंढते हैं, कॉमन। तो देखोगे AD इन दोनों में है, यानी कि जो AD है वो इन दोनों में है, कॉमन या संगत एक ही बात है बच्चों। संगत भी कह सकते हो या कॉमन भी कह सकते हो, एक ही बात है। तो आप क्या देखोगे, AD BD ये रहा, AD ये रहा, बीच में कोण 1 आ गया, यानी कि पहला नियम लग गया अपना, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड। तो यहां पर क्या होगा, त्रिभुज ADB हमारी जो है वो क्या आएगी, सर्वांग सम आएगी त्रिभुज इसके, और इसका नाम नहीं लिख सकते अभी, कारण क्या होगा, साइड एंगल साइड नियम, यानी भुजा कोण भुजा नियम। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि नाम में सर्वांग समता भी देखेंगे है कि नहीं। तो नाम में आप कैसे सर्वांग समता देखेंगे, अपने को ADB दिया हुआ है, ठीक है ना,
ADB। अब इसका नाम इसके जैसा बनाना है, कैसे बनेगा देखो, एक कहाँ बन रहा है D पर, दो कहाँ बन रहा है D पर, एक और दो दोनों इस D पर बन रहे हैं, तो अगर इसका एक बीच में है तो इसका दो भी बीच में आएगा, तो D शब्द बीच में आएगा, दो नाम रहेंगे। अब पकड़ लो BD लास्ट के दो हैं तो DC भी लास्ट के दो होंगे, AD पहले दो है तो यहाँ भी AD पहले दो बनेंगे, आगे नाम में सर्वांग समता, तो ये होगी सर्वांग सम। सर्वांग सम होगी तो इसके कॉर्नर पे कौन है AB और इसके कॉर्नर पे कौन है AC। CPCT द्वारा हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इक्वल है। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था बच्चों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरा दोबारा देख लें कि आपको कहा था AD BC के ऊपर लंब है, मतलब एक और दो 90 डिग्री, ये AD इस BC पर लंब है यानी दोनों 90 डिग्री, और ये AD यानी पॉइंट D पूरी BC का समद्विभाजक है, तो BC के दो हिस्से होंगे BD और DC ऐसे। ठीक है, तो ये इसके समद्विभाजक हैं। उसके बाद हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ABAC सिद्ध कर रहे हैं। तो सिद्ध करने के लिए हम ABAC आसानी से कर सकते थे अगर B और C कोण दिया होता, वो तो हमें दिया नहीं है। तो अब क्या करेंगे, हम सर्वांग समता नियम लगाएंगे। ठीक है, तो सर्वांग सम का मतलब है दोनों त्रिभुजें उठा ली, जो दिया था मैंने लिखा, दिया खत्म, कॉमन ढूंढा अपन ने, और दोनों त्रिभुजें होगी सर्वांग सम इस नियम से, और अपन ने ABAC निकाल लिया कॉर्नर, क्योंकि अगर नाम में सर्वांग समता है तभी निकाल पाओगे आप ये। ठीक है, ऐसे आप नहीं निकाल पाओगे, तो आप इसको देखिए। चलिए आगे करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अपने पेज नंबर 149 पे देख लो। कह रहा है कि एक ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं ACAB हैं। मतलब आपको दिया गया है क्या, दिया क्या गया है कि AB और AC बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर हैं, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये वाली AB, ये वाली पूरी AC हमें बराबर दे रखी है, और आपको क्या बोला गया है, इस पर ना शीर्ष लंब खींचे गए BE और CF। AC AB पर क्रमशः, क्रमशः का मतलब क्या होता है, जैसे AC AB दो दिए ना, आगे BE CF भी दो दिए हैं, तो पहला पहले के ऊपर लंब है, यानी AC पर लंब कौन है BE, तो AC पर लंब कौन है B, जैसे डायग्राम में दिख रहा है। तो हमारा जो BE है वो लंब है AC पर, और हमारा जो CF है वो लंब है AB पर, जैसा दिख रहा है। ये लंब जा रहा है, यहाँ लंब पड़ गया AC पर, ये लंब जा रहा है यहाँ पड़ गया F पर, ये हमें दिया गया है बच्चों। तो जहाँ लंब आ गया हम अपनी बात आप रखेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है लंब आ गया, तो ये दोनों कोण इधर भी और इधर भी, कोण 1 और 2, और यहाँ इधर भी और इधर भी 3 और 4, दोनों तरफ हमेशा याद रखना, जैसे भी अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, कि दोनों कोण हमेशा बराबर होते हैं, यानी कि कोण 1 2 3 4 सारे क्या हो जाएंगे 90 डिग्री हो जाएंगे। ये हमारी बात हमने रख दी जहां लंब आता है। ठीक है, उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है, ध्यान दीजिए, हमें सिद्ध करना है कि दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर हैं। मतलब हमने जो लंब खींचे थे BE और CF, ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो BE CF, अब क्या है कि यहाँ पर ना मिक्स खिचड़ी बनी हुई है, तो आप क्या करो, त्रिभुज छांटो जिसमें AB BE दोनों आते हो और AC CF दोनों आते हो। अब देखो AB और BE ये रहा, तो इसका रफ डायग्राम मैं बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा बच्चों, देखो ध्यान से, यहाँ A है, यहाँ E है जो कि लंब है कोण 3, और यहाँ B है, और इसका बनाएं आप AC CF को मिला के। अगर आप AC CF को मिला के बनाते हैं तो कुछ ऐसा बनेगा, ACF, यहाँ पर ये लंब है हमारा कोण 1। ठीक है, और हमें ये दो भुजाएं बराबर दी गई हैं। ठीक है, इस तरह से। तो ये मैंने रफली डायग्राम आप लोगों के लिए बनाया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हल देखो कैसे किया है, तो आप भी एग्जाम में ऐसे रफ डायग्राम बना सकते हो, नीचे यहाँ लिख दो कि हमारा रफ डायग्राम है बच्चों। ठीक है, ये हमारा रफ डायग्राम हमने बनाया है। चलिए, अब इसमें देखो हमें जो जो दिया गया उसको आप करते हैं पहले। तो अब ये दो त्रिभुजें कौन सी हैं, ABE AFC, जैसे मर्जी नाम दे सकते हो। तो त्रिभुज ABE और त्रिभुज AFC में, तो इसमें हम क्या करते हैं, हमें ये दोनों भुजाएं बराबर बतानी है बच्चों। ठीक है, ये दोनों भुजाएं बराबर बतानी है, कौन सी, BE और CF, यानी कि ये वाली भुजाएं हमें बराबर बतानी हैं। तो आप
हल करते हैं दोनों। अब क्या करते हैं, दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम कर देते हैं तो हमारा आंसर बन सकता है। चलिए अब इस त्रिभुज AB में जो दिया गया है, अब देखो इस त्रिभुज का कोण 3 उस एक के बराबर होगा, इसका कोण 3 इसके कोण 1 के बराबर होगा, प्रत्येक 90 डिग्री। ठीक है, प्रत्येक 90 डिग्री, दोनों सारे 90 डिग्री है तो 3 और 1 के बराबर हो गए। और हमें क्या दिया था, ABAC, इस त्रिभुज का AB और इस त्रिभुज का AC, उस त्रिभुज का AC हमें बराबर दिया गया है। ठीक है, अब AB और AC भी बराबर दिया गया है, कोण 3 के बराबर हो गया, दी गई बात खत्म। तो क्या ढूंढेंगे, कॉमन यानी संगत। तो यहाँ पे संगत देखो क्या है, अगर आप ध्यान दो तो ये वाला जो कोण था 5, वो यहाँ भी है, वो यहाँ भी है, देखो सेम ही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कोण 5 और कोण 5 हमारा क्या है, संगत कोण, संगत है, संगत कोण। ठीक है, कोण 5 और कोण 5, ये लो। अब दो कोण एक भुजा आ गई, तो मतलब इन दोनों में से कोई एक नियम लगेगा हमारा, एंगल साइड एंगल या एंगल एंगल साइड, यानी कोण कोण भुजा, कोण भुजा कोण या कोण कोण भुजा, एक हमारा नियम लगेगा, वो ढूंढते हैं आप। तो हमें जो दिया गया वो देखो क्या क्या है, क्या 3 और 5 के बीच AB है, 3 और 5 के बीच AB नहीं, A ही है, मतलब ये वाला नियम लगेगा, क्योंकि भुजा बीच में नहीं है। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज, कौन सा नियम, कोण कोण भुजा नियम, ये हम कह सकते हैं। ये सारा रफ था, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। अब इसके नाम में हम सर्वांग समता सिद्ध करते हैं, देखो ध्यान से कैसे करेंगे, इसके नाम में सर्वांग समता, तो नाम में सर्वांग समता कैसे आएगी आप देखिए जरा। तीन कहां बन रहा है, ई पर, एक कहां बन रहा है, एफ पर। तो जहां अगर ई जहां होगा वहीं एफ होगा, ई लास्ट में है तो मेरे पास 3 प्लेस है तो एफ भी लास्ट में होगा। अब ढूंढो 5 कहां है, ए पर, दोनों 5 ए पर है, तो इसका ए पहले है तो इसका ए भी पहले। अब रह गया बीच वाला, इनमें से देख लो कौन रह गया, सी रह गया। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो नाम में सर्वांग समता आ गई। तो अब इसके अंदर आखिरी के 2 कोण है BE, यहाँ आखिरी के 2 कोण है CF, CPCT द्वारा हमने लिख दिया, और ये हमें सिद्ध करना था, सवाल खत्म, बस इतना था बच्चों। तो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आज के इस पार्ट में हमने 2 ही क्वेश्चन किए। मैं हर रोज आपको 2 क्वेश्चन लगभग दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्वेश्चन 2 अच्छे से कीजिए, रफ पे भी कीजिए, फेयर पे भी कीजिए। ठीक है, इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स आपको मेरे इस तरफ मिल जाएंगे, और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरफ चैनल को सब्सक्राइब करने का ऑप्शन है। थैंक यू बच्चों।